पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने के आरोप में केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल के जवान मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया गया है। अपनी बर्खास्तगी के एक दिन बाद मुनीर अहमद ने बड़ा दावा किया है। मुनीर अहमद ने दावा किया कि पिछले साल सीआरपीएफ मुख्यालय से अनुमति मिलने के करीब एक महीने बाद ही उन्होंने पाकिस्तान की मीनल खान से निकाह किया। मुनीर ने जोर देकर कहा कि उसके साथ गलत हुआ है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मैं एक जवान हूँ, ऐसा क्यों हुआ? मैं अपने विभाग को सारी जानकारी दे रहा हूँ। सुनिए मुनीर अहमद ने क्या कहा। एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ ज्वाइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गई तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी रिस्पेक्ट है। तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डीआईजी रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर आईजी सीआरपीएफ, फिर एसडीजी जेके जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मतलब क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। लेटर है आपके? लेटर मेरे पास है, ये लेटर है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ मेंशन हुआ है। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है कि प्रार्थी ने उल्लेख मतलब इसके संबंध में सूचित कर दिया है। और कानून है कि शादी से पहले आपको उनको सूचित करना है। मैं 24/5/2024 को शादी की है। शादी के बाद भी मैंने सूचित किया है, ऐसा पहले भी किया है। और तो अनुमति वहां से दी गई 30 शादी के? जी ये देखो क्लियर है, 30/4/2024 को डायरेक्टरेट से आया हुआ है कि इसने सूचित कर दिया है डिपार्टमेंट को और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू के घरोटा इलाके के रहने वाले मुनीर अहमद अप्रैल 2017 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। उन्होंने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल पर पाकिस्तान की मीनल खान से निकाह किया था। सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी महिला से निकाह की बात छिपाने और उसकी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद उसे जानबूझकर शरण देने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया। सीआरपीएफ ने कहा कि मुनीर का कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। मुनीर ने कहा कि वो सीआरपीएफ से अपनी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अदालत से इंसाफ मिलने का पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि मुनीर अहमद और मीनल खान की शादी की बात तब सामने आई जब भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। मीनल खान इस साल 28 फरवरी को वाघा अटारी सीमा के जरिए भारत में दाखिल हुई और उसका अल्पकालिक वीजा 22 मार्च को समाप्त हो गया था। उस समय तक वो जम्मू में मुनीर अहमद के घर पर ही रही थी। मुनीर ने बताया कि मैंने 31 दिसंबर 2022 को पहला पत्र लिखा। इसमें मैंने एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी करने की इच्छा जताई। मुझसे पासपोर्ट, विवाह कार्ड और हलफनामे की प्रतियां संलग्न करने जैसी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया। मुनीर ने बताया कि मैंने अपना हलफनामा और साथ ही अपने माता पिता, सरपंच और जिला विकास परिषद के सदस्य के हलफनामे उचित माध्यम से पेश किए और अंततः 30 अप्रैल 2024 को मुख्यालय से शादी की मंजूरी मिल गई। मुनीर अहमद ने कहा कि जब वह यानी कि मीनल खान पहली बार 28 फरवरी को 15 दिन के वीजा पर आई थी, तभी हमने मार्च में दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन कर दिया था
और साक्षात्कार सहित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। मुनीर ने कहा कि इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की ओर से बुधवार को अंतिम समय में उसकी पत्नी को पाकिस्तान भेजे जाने पर रोक लगाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मिनल खान ने मीडिया से क्या कुछ कहा था, सुनिए। कसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। LTV के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतज़ार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीज़ा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।